तो दोस्तों स्कूटी योजना 2023-24 की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। यानी जिन बालिकाओं का स्कूटी योजना के तहत सिलेक्शन हुआ है, विभाग के द्वारा उनकी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी मेरिट कितनी रखी गई है। इसके अलावा जिन बालिकाओं का सिलेक्शन हुआ है, अब आगे उनको क्या करना है, आगे की क्या प्रोसेस है, यानी अब आगे उनको ये जो स्कूटी है किस तरह से मिलने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा जिन बालिकाओं का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है या फिर किसी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अब आगे उनको क्या करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जिन बालिकाओं ने अभी तक भी सेशन 2023-24 की स्कूटी योजना के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, तो अब वो अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कहने का मतलब यही है कि स्कूटी योजना को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट है, उन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के द्वारा सेशन 2023-24 की स्कूटी योजना की फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। यानी जिन बालिकाओं ने वर्ष 2023 में कक्षा 12 पास की है और फिलहाल सेशन 2023-24 में स्नातक वर्ष के अंदर हैं, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम कर रही हैं, वो भी रेगुलर, और जिन्होंने स्कूटी योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरा था, उन सब की लिस्ट है वो यहाँ पे जारी कर दी है। चलिए सबसे पहले इस योजना को लेके, इस लिस्ट को लेके दो चार खास बातें आपको बताता हूं। दोस्तों, यहाँ पे पहली बात यह है कि फिलहाल विभाग के द्वारा ये जो लिस्ट जारी की गई है, ये फर्स्ट लिस्ट जारी की गई है। ये उन बालिकाओं की लिस्ट है जिन्होंने 16 अगस्त 2023 तक है स्कूटी योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरा था। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड लिस्ट है वो जारी की जाएगी, जो कि बाद में है वो की जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले एक और खास जानकारी देना चाहूंगा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने अभी तक स्कूटी योजना के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरा है। तो ऐसी बालिकाओं के लिए भैया एक और सुनहरा मौका है, आप अभी भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 तक है। हालांकि पहले लास्ट डेट 16 अगस्त थी, फिर डिपार्टमेंट ने इसकी डेट बढ़ाई और 4 अक्टूबर से पुनः आवेदन फॉर्म भरना है वो शुरू हुए। तो जिन्होंने अभी तक आवेदन फॉर्म नहीं भरा है तो भैया जल्दी से वो भर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो कुछ ही कैटेगरी की बालिकाओं के लिए भरे जाएं, जिनमें एक तो जनरल कैटेगरी की जो बालिकाएं हैं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से, उनके लिए है, एससी एसटी के लिए है, घुमंतु है, अर्ध घुमंतु समुदाय से हैं, तो उनके लिए फिलहाल ये आवेदन फॉर्म भरे जाएं। इसके अलावा कॉलेज लेवल की जो अन्य जो स्कॉलरशिप है, जिनके अंदर एक तो यहाँ पे मुख्यमंत्री उच्च छात्रवृत्ति योजना है, विद्या संबल है, इसके अलावा यहाँ पे बालिका दूरस्थ स्कॉलरशिप है, इनके भी आवेदन फॉर्म है वो फिलहाल भरे जा रहे हैं। और इनकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2023 तक है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, 31 दिसंबर 2023 तक है। ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात उन बालिकाओं के लिए करता हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो स्कूटी योजना की फाइनल लिस्ट आई है और इस लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं आया। तो भैया देखिए, यहाँ पे नाम नहीं आने का कारण या सिलेक्शन नहीं होने का कारण ये हो सकता है कि शायद आप उस मेरिट के अंदर नहीं आए। तो अब आपको है स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है। तो भैया देखिए, आप स्कूटी योजना से तो बाहर हो गए, लेकिन फिर भी आपके पास दूसरी स्कॉलरशिप के अवसर है। वो कौन कौन सी है, जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। एक तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री उच्च छात्रवृत्ति जो है ना, इसके लिए आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक बार अपनी एसएसओ आईडी से वो चेक करके देखिएगा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे, क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसा होता है कि कोई भी जो बालक बालिका केवल एक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भर सकता है। तो आपने यहाँ पे पहले स्कूटी के लिए आवेदन फॉर्म भरा था, तो अन्य जो स्कॉलरशिप के जो लिंक थे वो वहां से गायब हो गए। तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या इस लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है, तो शायद वो फिर से एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा
जिन बालिकाओं का अभी देखिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है, इसके साथ साथ यहाँ पे रिजेक्ट भी किए गए हैं कुछ बालिकाओं के फॉर्म, कुछ को यहाँ पे होल्ड पर भी है वो रखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ रिमार्क डाला है, कुछ रीजन है वो डाला है कि इस वजह से है इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो एक बार आप यहाँ पे वो लिस्ट है वो चेक कर लीजिएगा, उसका रीजन क्या है उस रीजन का आप पता लगा लीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रीजन दिया है वो उचित नहीं है, नियमों के विरुद्ध है, तो ऐसे में आप इसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और ऑब्जेक्शन के लिए आपको संबंधित जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उनसे आपको यहाँ पे वो संपर्क करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे उन बालिकाओं के लिए बात करते हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को है फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है और सिलेक्टेड जो बालिकाएं हैं उनकी लिस्ट भी है वो जारी की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में, यानी कितनी मेरिट है वो रखी गई है। साथियों आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे ये जो मेरिट रखी जाती है वो ऑल ओवर राजस्थान की एक साथ वो नहीं रखी जाती, ये अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज रखी जाती है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कैटेगरी के अनुसार वो रखी जाती है। SC ST OBC है, जनरल कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे अलग अलग होती है। तो मैं निश्चित रूप से तो आपको ये नहीं बता सकता कि इसके एक्यूरेट है जो मेरिट है वो कितनी है, क्योंकि फिक्स तो है नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है, सबकी यहाँ पे है वो जानकारी दी गई है। मैं आपको एक मोटे तौर पे है बता देता हूँ कि कितने के बीच में है ये मेरिट रही है। तो यहाँ पे कक्षा 12वीं की जैसे आर्ट्स है, अपनी साइंस है, अपनी जो कॉमर्स है, RBSC बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, सबकी यहाँ पे अलग अलग है कैटेगरी वाइज है वो रखी गई। यहाँ पे मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, एक अंदाजा आपको लग जाएगा और वैसे भी साथ साथ में आपको मैं स्क्रीन पे है मेरिट लिस्ट है वो दिखाऊंगा, इसको भी आप गौर से वो देख लीजिएगा और मेरी बात है वो भी आप ध्यान से वो सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्ट्स के लिए बता रहा हूं जिन्होंने RBSC बोर्ड से है कक्षा 12वीं पास की है और प्राइवेट स्कूल के लिए अधिकतम जो मेरिट रखी गई है वो 93% रखी गई है और मिनिमम यानी कम जो रखी गई है वो 69% जिन बालिकाओं के उनकी यहाँ पे मेरिट रखी गई। और इसी तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के लिए 91% 0.60 और इसके अलावा यहाँ पे है मिनिमम जो रखी गई है वो 67.40% रखी गई है। इसके अलावा CBSE बोर्ड की बात करें ये 92% से लेके है मिनिमम है 75% है वो रखी गई। इसके अलावा यदि अपन साइंस की बात करें तो साइंस के लिए सबसे पहले RBSC बोर्ड की बता रहा हूं प्राइवेट स्कूल के लिए, तो प्राइवेट स्कूल के लिए 94.40 है रखी गई है और मिनिमम है ये है 65%। इसके अलावा RBSC बोर्ड गवर्नमेंट के लिए रखी गई है 91.80 और मिनिमम रखी गई है 66%। इसके अलावा CBSE बोर्ड की बात करें साइंस वालों के लिए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मेरिट रखी गई है वो 93.40 रखी गई है और मिनिमम जो मेरिट रखी गई है वो 75% वाली कैंडिडेट के लिए रखी गई। इसके अलावा यदि अपन कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के लिए RBSC बोर्ड प्राइवेट स्कूल की जो मेरिट रखी गई है वो 96% वो रखी गई है और इसके अलावा मिनिमम मेरिट की बात करें तो यहाँ पे 79.60 है वो रखी गई है। इसके अलावा RBSC बोर्ड गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए 94.80 मैक्सिमम मेरिट रखी गई है और मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे 70.00% रखी गई है। अगर अपन कॉमर्स की CBSE बोर्ड की बात करें तो CBSE बोर्ड के लिए मैक्सिमम जो मेरिट रखी गई है वो 99.80 रखी गई है और मिनिमम जो परसेंट रखी गई है वो 75.80 वो रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे तो देखिए मैंने आपको एक मोटे तौर पे ये मेरिट बताई है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, वो आप गौर से देखिएगा। यहाँ पे तो एक मैंने अनुमान आपको बताया है कि यहाँ मिनिमम इतने से लेके इतने के बीच में जो नंबर आए हैं उन बालिकाओं का यहाँ पे है स्कूटी योजना के लिए सिलेक्शन हुआ। हालांकि सबके लिए फिक्स नहीं है, अलग अलग जो कैटेगरी है उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग है वो रखी गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको ये लिस्ट डाउनलोड करनी है और आप अपनी कैटेगरी के अनुसार, अपने बोर्ड के अनुसार, अपने संकाय के अनुसार, अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार है आप अपने लेवल पे अपनी मेरिट है वो चेक कर लीजिएगा। अन्यथा बाद में आप ये कहोगे कि राजगुरु जी आपने तो गलत बता दिया, यार फिक्स तो है नहीं, अगर एक मेरिट होती तो मैं आपको फिक्स भी है वो बता देता। अब ये फाइनल मेरिट लिस्ट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो
तो आप विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे, यहां पे आपको एक स्कॉलरशिप का मेनू मिलेगा, सबसे लास्ट में आप जाएगा और स्कूटी योजना का एक सेक्शन आपको दिखाई देगा। तो स्कूटी योजना से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं, मेरिट लिस्ट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, सब लिस्ट आपको मिल जाएंगी, डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। तो ये है मेरिट लिस्ट के बारे में बात। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है अब उनको आगे क्या करना है, किस तरह से इनको ये स्कूटी मिलने वाली है। तो भैया सबसे पहले जिन बालिकाओं को यहां पे स्कूटी में चयन हुआ है, इस राजगुरु की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे लिए भी भैया मिठाई वो भेज देना, क्योंकि यार मैं भी तो आपको समय समय पे इस प्रकार की जानकारी वो देता रहता हूं। खैर कोई बात नहीं, आप मिठाई भेजो या नहीं भेजो, लेकिन आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से लख लख बधाइयां। चलिए बात करते हैं मुद्दे की कि भैया सिलेक्शन होने के बाद आपको ये स्कूटी है वो कैसे मिलेगी। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल यहां पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई। इसके बाद विभाग के द्वारा देखिए पुनः पोर्टल अनलॉक किया गया है, दोबारा आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, फिर इनकी मेरिट लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी। तो ये जो प्रोसेस रहेगी तकरीबन यहाँ पे है 9, 10, 11 महीने या 12 महीने का समय भी लग जाता है आपको स्कूटी मिलते मिलते। तो ऐसे में आपको एक तो जल्दबाजी नहीं करनी और एक आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है तो यहाँ पे कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा जो स्कूटी योजना के अंतर्गत अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, कोई माइनॉरिटी के लिए है, कोई ओबीसी के लिए है, कोई SC ST के लिए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो ये मेरिट लिस्ट के अंदर जिन बालिकाओं का नाम आया है, तो जो प्रत्येक जिला है, प्रत्येक जिले के नोडल जो अधिकारी है उस अधिकारी के पास है ये लिस्ट है वो भेजी जाएगी। अब नोडल जो अधिकारी है वो संबंधित कॉलेज जहां पे बालिका फिलहाल पढ़ रही है और उस स्कूल में सूचना भेजेगा जहां से उसने कक्षा 12वीं को पास किए। तो देखिए ये जो सूचना है आपके पास है, अपने आप आ जाएगी फोन कॉल के द्वारा। और वैसे भी आप इसको लेके है थोड़ा सा है यहाँ पे टाइट हो जाएगा, टाइट से मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा जानकारी। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस वाले हैं समय पे फोन भी नहीं कर पाते हैं, टाइम हो निकल जाता है, लेकिन सिलेक्शन हुआ है तो 100% आपको ये स्कूटी वो मिलने वाली है। अब इसके बाद जैसे ये नोडल अधिकारी के पास अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी ये जो लिस्ट आती है तो एक बार फिर से पुनः आपके दस्तावेजों की है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। ओरिजिनल दस्तावेज हैं आपसे मंगवाए जाएंगे कि आपकी कैटेगरी सही है, आपकी आय सही है, आपके दस्तावेज सही है कि नहीं है, उनका पुनः वेरिफिकेशन किया जाएगा। पुनः वेरिफिकेशन करने के बाद है आपका डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जिस फर्म को ये ऑर्डर दिया गया है स्कूटी खरीदने के लिए, उस फर्म को भी यहाँ पे है पाबंद किया गया है कि भैया जल्दी से स्कूटी है वो तैयार करवा दीजिएगा। और उसके बाद संबंधित नोडल अधिकारी के द्वारा है आपके पास सूचना आ जाएगी कि भैया इस दिन है आपको ये स्कूटी मिलने वाली है, फलाने फलाने जगह है, आप ये दस्तावेज है वो लेकर आ जाएगा ताकि हम आपको स्कूटी वो दे दें। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे इसके बारे में आगे कोई नया अपडेट आता है तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर है वो जानकारी देने वाला हूं। तो आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको ये स्कूटी मिलने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज के संबंधित जो भी आपके प्राचार्य महोदय हैं या जो भी कर्मचारी हैं उनके आप संपर्क में रहेगा और उनको बता भी दीजिएगा कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, इससे संबंधित यदि आपके पास कोई नया अपडेट आता है तो हमें जरूर अवगत कराएगा। क्योंकि यहाँ पे संबंधित जो विभाग है कॉलेज को भी ये लिस्ट भेजता है, उनको भी समय समय पे है आदेशित करता रहता है, तो उनके पास भी ये जानकारी होती है। अगर उसके बाद भी आपको कहीं से भी कोई जानकारी आपको नहीं मिल रही है और जैसे ये स्कूटी मिलना शुरू हो जाएंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा स्कूटी योजना को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी इस संबंध में है मुझसे बातें कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि समय रहते आपकी मदद करूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।